पहले हमारे पास 32 बिट कंप्यूटर थे, फिर 32 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम थे। अब हमारे पास 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, 64 बिट सिस्टम्स भी है, प्रोसेसर भी है। अब मेन चीज इसमें आती है कि कंफ्यूजन, क्या 32 बिट 64 बिट पे चलेगा, क्या 64 बिट 32 बिट पे चलेगा, ये 32 बिट और 64 बिट है क्या, इन सब के बारे में थोड़ा सा देखते हैं और जानेंगे कि कौन सी चीज किस पे चल सकती है, क्या डिफरेंसेस है, क्या फायदे क्या नुकसान है। तो इस तरीके से जब हमारे नंबर ऑफ बिट बढ़े, यानी कि जितने ज्यादा हमारे बिट होंगे उतना ज्यादा हम डेटा एक्सेस कर पाएंगे या ट्रांसफर कर पाएंगे, उतने लार्जर चंक्स पे। ज्यादा बिट का मतलब ज्यादा डेटा और ज्यादा लार्जर मेमोरी, मतलब जो लोकेशन है फिजिकल मेमोरी में, उसमें ज्यादा लोकेशन को एड्रेस करने की पॉसिबिलिटी। जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, अगर आपका 32 बिट सिस्टम है तो वो कितना कर सकता है फिजिकल मेमोरी को, 2 to the power 32 इतने मेमोरी लोकेशन को एड्रेस किया जा सकता है 32 बिट सिस्टम में एक बार में। और अगर 64 बिट सिस्टम है आपका तो 2 to the power 64, यानी कि इसका 4 बिलियन गुना, जो पहले था 32 बिट उसका 4 बिलियन गुना आप ज्यादा लोकेशंस को पॉइंट कर सकते हैं या एड्रेस कर सकते हैं एक साथ। तो 32 बिट जो हमारे पास हैं अभी भी, मोस्टली पीपल आर यूजिंग 32 बिट। तभी तो ये प्रॉब्लम आ रही है कि 32 बिट पे 64 चलेगा कि नहीं चलेगा, या ओएस चलेगा कि तो एप्लीकेशन प्रोग्राम चलेंगे कि नहीं चलेंगे, ये सवाल इसीलिए आया हुआ है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम या आप कंप्यूटर की बात करें या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की बारे में बात करें, मैं इन तीनों के बारे में बहुत अच्छे तफसील से बताऊंगा आपको। तो 32 बिट अगर एक टाइम में डेटा ट्रांसफर हो सकता है, जैसे कि 386, 486, पेंटियम, ये सारे आपके 32 बिट प्रोसेसर थे। तो 32 बिट में यानी कि अगर आप जो 2 की घात मैंने 32 या 2 raised to the power 32 बताया था, तो इतने नंबर्स, इतने बाइनरी की आप लोकेशन स्थापित कर सकते हैं। जैसे विंडोज 95 हो गया, 2000 हो गया, एक्सपी हो गया। तो अब 64 बिट की जहां तक बात आती है, तो जो ओल्डर, जिसे हम x86 से जानेंगे, और जो 64 बिट है उसे हम x64 से जानेंगे। तो x86 जो पुराना था, यानी कि 32 बिट प्लेटफॉर्म की बात हो रही है, तो 64 बिट ये कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो 64 बिट एक साथ, यानी कि अगर ये डेटा ट्रांसफर हो रहा है यहां से यहां तक, अगर 32 बिट डाटा ट्रांसफर हो रहा है तो 32 बिट होगा, यहां से यहां तक अगर 64 हो रहा है तो उसे हम 64 बिट कहेंगे। अगर हार्डवेयर की बात करें तो जो रजिस्टर की विड्थ है, क्योंकि होता क्या है कि डेटा से तो डेटा बस से डेटा आ गया, उसके बाद वो प्रोसेसर काम करता है, लेकिन प्रोसेसर उसे रखेगा कहां पे, प्रोसेसर उसे रखेगा रजिस्टर्स पे। तो वो रजिस्टर्स जो है वो आपके 64 बिट के होने चाहिए। हम इसका डायग्राम भी देखेंगे, मैं आपको समझाऊंगा AMD 64। तो वाओ 64, डब्ल्यू इसका भी फुल फॉर्म बताता हूं आपको, या हम x64 देखते हैं। आप अपने कंप्यूटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम में देखते हैं कि आपके प्रोग्राम इसमें जाते हैं। 64 बिट प्रोसेसर यानी कि AMD Opteron, Athlon 64, Turion 64, Semtron, Phenom, Apex, Fusion, ये सारे आपके। और प्रेस्कॉट के बाद जितने भी Celeron या Pentium 4 है वो सारे। इसी तरीके से डुअल कोर, Core i3, Core i5, Core i7, ये सारे 64 बिट। तो मैं आपको जो समझाना चाह रहा था कि आपका कंप्यूटर है वो 3 भाग में डिवाइडेड होता है। जब वो अप रहता है, जब वो चल रहा होता है, आपका यहाँ प्रोसेसर होता है, आपका उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और उसके ऊपर एप्लीकेशन होता है। ये 3 लेयर्स हैं आपके, ये 3 लेयर्स जो आपके सिस्टम को, कंप्यूटर सिस्टम को बनाते हैं और आपके प्रोग्राम को रन कराते हैं। तो अब बात यह है कि अगर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आपको चलाना है, ये 64 बिट OS चलाना है, तो इसके लिए आपको 64 बिट चाहिए, जो प्रोसेसर है वो 64 बिट चाहिए। इसी तरीके से अगर आपको 64 बिट एप्लीकेशन चलाना है, अगर आप 64 बिट का एप्लीकेशन चलाना चाहते हैं तो अंदर से सपोर्ट आना चाहिए। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम 64 बिट आप चलाना चाहते हैं तो अंदर से प्रोसेसर 64 बिट होना चाहिए। इसी तरीके से एप्लीकेशन अगर आप 64 बिट चलाना चाहते हैं तो प्रोसेसर और ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों अंदर से सपोर्ट जो है वो 64 बिट होना चाहिए, 64 बिट होना चाहिए। अब इसमें मैं आपको एक एक करके बताता हूं
थोड़ा सा एक कंपैटिबिलिटी कॉम्बिनेशन देख लेते हैं 32 और 64 बिट का, 32 और 64 बिट का क्या कंपैटिबिलिटी है, कैसे काम करेगा। यदि आपका प्रोसेसर 32 बिट है, ऑपरेटिंग सिस्टम 32 बिट है, एप्लीकेशन प्रोग्राम 32 बिट है, तो कोई दिक्कत ही नहीं, तो चलते आ रहा है। अगर आप 32 और 32 बिट प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम पे 64 बिट का प्रोग्राम चलाना चाहिए तो बिल्कुल नहीं चलेगा। 32 के ऊपर 64 डालेंगे किसी तरीके से, वैसे तो वर्चुअलाइजेशन से डलेगा, ऐसे तो डलेगा नहीं है, उसमें 32 बिट चलाना चाह रहे हैं तो वो तो बिल्कुल नहीं चलेगा। 32 के ऊपर 64 ये भी एक पॉसिबिलिटी बहुत मुश्किल है, जो किसी और तरीके से होगी, जो मैं आपको समझाऊंगा। और 64 बिट तो इसके ऊपर चल ही नहीं सकता। लेकिन अगर आपका 64 बिट है तो 64 बिट के ऊपर तो 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम चल सकता है, उसके ऊपर 64 बिट आराम से एप्लीकेशन प्रोग्राम चल सकता है। इसी तरीके से 64 बिट या 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम और प्रोसेसर के ऊपर 32 बिट चल सकता है। इसी तरीके से 64 बिट के ऊपर आप ओएस भी 32 बिट लगा सकते हैं, और जब ओएस 32 बिट है तो उस पर एप्लीकेशन प्रोग्राम 32 बिट चलाने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन आप 64 बिट के ऊपर 32 बिट चला के आप 64 बिट एप्लीकेशन प्रोग्राम चलाना चाहें, यानी प्रोसेसर आपका 64 बिट है, उसके ऊपर आप ओएस डाल दिया 32 बिट का, और उस 32 बिट बेचारे के ऊपर आप 64 बिट चलाना चाह रहे हैं, कैसे पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। तो ये बात जो बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी की मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ये है कि 32 बिट हमेशा 64 बिट पे चलेगा। इसका कारण ये है कि बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी दी गई है, ताकि जो अगर आप मान लीजिए 64 बिट एकदम से ले आते और 32 बिट का सपोर्ट नहीं देते तो 32 बिट तो सारे के सारे यूजलेस हो जाते। तो इसलिए बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी दी है कि धीरे धीरे लोग 64 बिट की तरफ बढ़े और थोड़ा उसका जो माइग्रेशन है, ट्रांसफर है, वो थोड़ा सा इजी हो। अब मैं जो कह रहा था वर्चुअलाइजेशन का मतलब ये है कि प्रोसेसर के ऊपर एक होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपका होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो इसको होस्ट करेगा, आपके गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को और एप्लीकेशन प्रोग्राम को। तो बीच में आप देखिए प्रोसेसर और गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम या एप्लीकेशन के बीच में आपने होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम डाला है। इसमें क्या पॉसिबिलिटी है 32 बिट और 64 बिट में? देखिएगा 32 में कोई दिक्कत नहीं है, 32 के ऊपर 32 चलता है। 32 के ऊपर अगर आप 32 और 32 होस्ट और ये ओएस दोनों इस तरीके से डाल रहे हैं तो 64 बिट नहीं चलेगा। अगर 32 और 32 के ऊपर आप 64 बिट डाल रहे हैं तो भी नहीं चलेगा, और 32 के ऊपर 64 डाल रहे हैं तो भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर आप 64 बिट के ऊपर कोई भी 32 या 64 बिट डाल रहे हैं और 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम डाल रहे हैं तो 64 बिट चलेगा, 32 बिट चलेगा और 32 बिट चलेगा, सारे चल जाएंगे। चाहे आप गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम 64 डालो, चाहे आप 32 बिट डालो, तो 64 के ऊपर 32 तो चलेगा ही चलेगा, 32 के ऊपर भी चलेगा। लेकिन कभी भी 32 के ऊपर 64 नहीं चलेगा। 32 छोटा है, 64 बड़ा है। 64 क्या है? 64 अगर आप एक नंबर ही माने तो 32 उसके अंदर आता है, लेकिन 32 के अंदर 64 नहीं आता ना। 32 छोटा है, 64 बड़ा है, उस तरीके से समझिए इसको। अब क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन ये हो सकते हैं इसमें सवाल जो आपके दिमाग में उठते होंगे कि क्या 64 बिट सीपीयू 32 बिट प्रोग्राम 64 बिट सीपीयू क्या ये रन करेगा 32 बिट प्रोग्राम 64 बिट ओएस पे? हाँ, क्योंकि बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी, जैसे मैंने बताया था ना कि 32 बिट काउंटर पार्ट की आपको 64 बिट के लिए बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी दी गई है। अगला सवाल आता है कि क्या 64 बिट ओएस है रन ऑन अ 32 बिट एप्लीकेशन ऑन अ 64 बिट प्रोसेसर, यानी कि 64 बिट ओएस है, 64 बिट प्रोसेसर, क्या उसके बाद 32 बिट चलेगा? बिल्कुल चलेगा। 32 बिट तो 64 में समाहित हो सकता है। अब अगला सवाल आता है कैन 64 बिट एप्लीकेशन कंटेन 32 बिट कोड? बिल्कुल बात सही है। 64 बिट एप्लीकेशन में 32 बिट का कोड हो सकता है जो कि चलेगा, लेकिन 32 बिट के अगर अंदर अपने 16 बिट है तो नहीं चलेगा, क्योंकि 16 बिट का सपोर्ट नहीं दिया गया है। 64 बिट में 32 बिट का सपोर्ट दिया गया है। क्या 16 बिट 64 पे चलेंगे? 64 पे क्या 16 चलेंगे? ये नहीं चलेंगे। क्यों? जैसे मैंने अभी आपको बताया। इसके अलावा है अगला क्वेश्चन, कहना 64 बिट सीपीयू, अगर आपका 64 बिट सीपीयू है, 32 बिट होस्ट ओएस है, वर्चुअल मशीन वीएम से जो आपने बनाया, और 64 बिट गेस्ट ओएस है, तो ये चलेगा, क्योंकि आपका वर्चुअलाइजेशन लेवल पे डिपेंड करता है, और क्योंकि आपके पास एक सॉफ्टवेयर है जो वर्चुअलाइज कर रहा है, तो आपका ये चला देगा इसको। अब कैन आई रन विंडोज 2000 एंड विंडोज एक्सपी ऑन अ 64 बिट सीपीयू एंड यूज ओल्ड सॉफ्टवेयर? 32 बिट ओएस 64 बिट प्रोसेसर पे चलेगा, आराम से चलेगा, और ये देखेगा कि आप 32 बिट या यू शुड बी एबल टू रन ओल्डर 32 बिट सॉफ्टवेयर। 32 बिट आराम से चला सकते हैं 64 बिट ओएस पे, लेकिन 64 बिट 32 पे नहीं चला सकते।
कैसे पता चलेगा कि आपका सिस्टम 64 बिट है, 32 बिट है? तो आप सिस्टम पे जाइए, आप कहीं भी माई कंप्यूटर माई पीसी ढूंढ देखेंगे, उसमें राइट क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज आएगा, प्रॉपर्टीज को क्लिक करिए, जो सेंटर में लिखा होगा वो आपका ये बताएगा कि 32 बिट है आपका ओएस या फिर 64 बिट है। क्या आपके ओल्ड डिवाइस ड्राइवर्स वो होते हैं जो ड्राइव करते हैं ऐसे प्रोग्राम जो डिवाइस को चलाने का प्रबंध करते हैं। तो जो पहले ओल्ड डिवाइस ड्राइवर्स हैं, क्या ये काम करेंगे आपके 64 बिट में? मैंने जो देखा इसमें इन्होंने कई लोगों ने कहा और जो ऑथेंटिक लोगों ने कहा कि ये चलेंगे नहीं, 64 बिट पे चलेंगे नहीं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि अपना जो कभी भी आप जब डिवाइस ड्राइवर करते हैं या फिर प्रोग्राम करते हैं तो उसके 2 वर्जन आ रहे होंगे आजकल, 32 बिट 64 बिट, तो आप उस हिसाब से उसको डाउनलोड करिएगा। किस तरीके से, एक सवाल अगला है, किस तरीके से 32 बिट सॉफ्टवेयर आपको चलाना है? वंस आई हैव इंस्टॉल 64 बिट विंडो, तो आप क्या कर सकते हैं कि विंडोज में जैसे वो प्रोग्राम है, राइट क्लिक करिएगा, प्रॉपर्टीज में जाएगा, ऊपर आपका कंपैटिबिलिटी मोड होगा, उसमें अलग अलग ऑप्शंस होंगे, उसको चेक करिए किसी न किसी पे चलना चाहिए उसको, और नहीं चले तो फिर आपको 64 बिट चाहिए होगा। आप कैसे पता लगाएंगे कि आपका एप्लीकेशन 32 बिट है 64 बिट है? सबसे इजी है कि उसको इंस्टॉल कर लीजिए। अगर वो आपके प्रोग्राम फाइल्स, विंडोज के प्रोग्राम फाइल्स में जाता है तो 64 बिट है, अगर विंडोज के x86 प्रोग्राम फाइल्स x86 में जाता है तो वो 32 बिट है। इसी तरीके से देखिए, अगर आप टास्क मैनेजर में जाएंगे तो जो स्टार 32 लगा होगा, 32 को आगे स्टार लगा होगा, इसका मतलब ये 32 बिट प्रोसेस की बात कर रहे हैं, और जिनमें कुछ भी नहीं लगा होगा और 64 बिट प्रोसेस की बात कर रहे हैं। AMD के फीचर देखिएगा, AMD में आपको दिखाने वाला हूँ इसमें क्या क्या चीजें हैं। रजिस्टर एक्सटेंशंस हैं, लॉन्ग मोड है, और उसमें GPRs दिखाऊंगा आपको, रेक्स है, ये सब YMM XMM, ये जो सारे जो 16 GPRs हैं, जो 16 GPR में भी आपको दिखाऊंगा, वो सब सारे 64 बिट के। इसी तरीके से आपके 64 बिट के RIP यानी कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, इसको देख के ही बताता हूं आपको। देखिए ये 0 से लेकर 63 यानी कि 64 बिट जो आपकी जनरल पर्पस रजिस्टर है, किसी ये एक एग्जांपल लिया है AMD 64, ये कोई भी हो सकता है, तो 64 बिट का ये एक एग्जांपल लिया ताकि थोड़ा स्पेसिफाइड रहे हम लोग। यहाँ पर 64 बिट देखिएगा, 64 बिट है तो इंस्ट्रक्शन रजिस्टर भी 64 का होना चाहिए और आपका फ्लैग रजिस्टर भी 64 होना का चाहिए, 64 64 64। बाकी आपके देखिए ये अलग अलग जो आपके लीगेसी सिस्टम है, ये जो व्हाइट में दिख रहे हैं ये लीगेसी यानी कि x86 वाले हैं, ये सारे मोड में चलेंगे, लेकिन जो आपके ये वाले हैं जो आपको ग्रेइश दिख रहे हैं ये आपको 64 मोड में चलेंगे। ये आपका अलग अलग ऑपरेटिंग मोड्स है, 2-3 मोड होते हैं, लॉन्ग मोड है, लेगेसी मोड है, इसमें भी आपका 64 बिट या कंपैटिबिलिटी अगर आप चाहते हैं, और लेगेसी मोड में जो पुराना था उसमें प्रोटेक्टेड मोड, वर्चुअल 8086 और रियल मोड, तो 64 बिट OS इसमें चल जाएगा, लेगेसी 32 बिट इसमें चलेगा, लेगेसी 16 बिट इसमें चलेगा। बाकी और कॉम्बिनेशन है, इसमें ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, समझ जाएंगे आपकी 32 और 64 में कौन सी चलेगी, कौन सी नहीं चलेगी। तो ये बात हो गई, होपफुली आपको 32 और 64 में डिफरेंस समझ में आ गया होगा, और अब आप आराम से समझ सकते हैं कि कौन सी चीज कहां पर चलेगी। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद।